देखो भैया, नीट के एग्जाम के लिए काफी कम दिन जो है वो बचे हैं एंड मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे रिपीटेड ट्रैप्स जो नीट में स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज में या अलग अलग फॉर्म में जो है पूछे जाते हैं। एंड बहुत से बच्चे जो है इस ट्रैप में जो है वो फंस जाते हैं, तो जल्द से जल्द जो है ये ट्रैप जो है वो क्लियर कर लेते हैं ताकि भैया आपके नीट का स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाए, रैंक भी जो है वो बूस्ट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एरर जो बच्चे करते हैं, मोस्टली बच्चों को क्या लगता है कि एलएच का सर्च जो है उसके कारण फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं बेटा, एलएच सर्च के कारण जो है वो ओवुलेशन होता है, वो भी होता है डे 14 पे। देन हम एरर 2 पे आते हैं। यहां पे तुमको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट टाइप में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस वन इज कंप्लीटेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नहीं, मियोसिस वन इज कंप्लीट जस्ट बिफोर द ओवुलेशन। ओवुलेशन के पहले ही मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है oogenesis में। एंड मियोसिस टू कंप्लीट कब होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो मियोसिस 2 जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। देन एरर 3 पे आता है। देखो यहां पे देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन यहां पे हाई होता है इन प्रोलिफरेटिव फेज। ऐसा लगता है बच्चों को, नहीं बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज मतलब फॉलिकुलर फेज, वहां पे प्रोजेस्टेरॉन हाई नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हाई होता है ल्यूटियल फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में हाई होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है बात करते हैं। तो फॉलिकुलर फेज हो उसमें एफएसएच ईस्ट्रोजन जो है वो हाई मात्रा में होगा, ओवुलेशन में या 14वें दिन पे जो है एलएच सर्च का हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का राज जो है वो चलेगा। ठीक है, 14 से लेकर 28 डे में। देन फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है क्या? नहीं भैया, फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है या एम्पुलरी रीजन में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तुम आंसर कर सकते हो। उसके बाद इंप्लांटेशन जो है वो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। नहीं भाई, इंप्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, वो भी कहाँ पे? वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा यूटेरस के अंदर, एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर, वहाँ पे जो है वो इम्प्लांटेशन होता है। वो भी कौन से डे पे? तो 7 डे पे जो है वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे याद में रखो। इम्प्लांटेशन अगर फॉलोपियन ट्यूब में होता है तो उसको कौन सी प्रेगनेंसी कहते हैं, ये मुझे नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना। देन प्रोलैक्टिन के कारण मिल्क इजेक्शन होता है कि भैया? नहीं, प्रोलैक्टिन के कारण मिल्क इजेक्शन नहीं होता है। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो वहां पे मिल्क प्रोलैक्टिन के कारण होता है। ठीक है, आफ्टर जस्ट आफ्टर द बर्थ और 9 मंथ के एंड में जो है वहां पे मिल्क फॉर्मेशन होता है, प्रोलैक्टिन वहां पे हाई हो जाता है और उसके चलते ही 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। देन ऑक्सीटोसिन के कारण यहाँ पे मिल्क इंजेक्शन होता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो योर लव हार्मोन, ये भी याद में रखना है आपको। एंड पीरियड्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या बर्थ में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में, मायोमेट्रियम में, वो भी ऑक्सीटोसिन के चलते ही होता है। तो मिल्क इजेक्शन एज वेल एज फिटल इजेक्शन जो होता है रिस्पॉन्स, वो भी ऑक्सीटोसिन के चलते ही होता है। देन सोडियम प्लस आउट ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। नहीं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है डीपोलराइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फ्लक्स होगा। सबसे पहले जो है वो पोटेशियम आयंस फ्रीली परमिएबल रहेंगे, नियरली इम्परमिएबल रहेगा सोडियम आयंस के लिए। एंड सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहेगा जिसमें 3Na आउट हो जाएंगे एंड 2 पोटेशियम इन हो जाएंगे। जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो वहां पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, तो वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। देन अगेन रीपोलराइजेशन जब होगा तो फिर से फ्रीली परमिएबल पोटेशियम आयन जो है वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, एक्शन पोटेंशियल +30 मिली वोल्ट। ठीक है, एंड रीपोलराइजेशन कितना होता है ये नीचे कमेंट में बताओ। देन एरर 8 में आता है माइलिन शीथ। माइलिन इन सीएनएस जो है वो श्वान सेल्स करता है। नहीं भाई, श्वान सेल्स पीएनएस में माइलिन शीथ को सिक्रेट करता है, सीएनएस में इट इज सिक्रेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स जो सीएनएस में वहां पे माइलिन शीथ जो है सिक्रेट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस्ड इन अ ब्रेन। नहीं भैया, रिफ्लेक्स आर्क इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि ये अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हट चुका है, बट फिर भी आप याद में रख सकते हो। ठीक है, देन pulmonary artery carries oxygenated blood। नहीं भैया, all the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood. All the veins carry deoxygenated blood but pulmonary veins carry oxygenated blood. तो ये काफी बार ट्रैप हो जाते हैं बच्चे इसमें। एसए नोड जो है वो डिले करता है इंपल्स को। नहीं, एबी नोड जो है वो डिले करता है इंपल्स को। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एसए नोड जो है वो इनिशिएट करता है वहां पे इंपल्स को, सबसे ज्यादा 72 बीट्स पर मिनट जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एसए नोड। अगर ऐसे नोड नहीं हुआ तो क्या होगा भैया? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये भी चीज यहाँ पे याद में रखना। ठीक है, एवी नोड भी इंपल्स क्रिएट करता है बट
एट्रिया को वो नहीं करा सकता, ठीक है। तो एवी नोड जो है वो क्या कराता है, डिले कराता है इम्पल्स को, वो उसका प्राइमरी फंक्शन है। एवी नोड अगर काम करना बंद कर दे तो वहां पे क्या होगा, ये नीचे कमेंट में आप बताना। देन एडीएच इज प्रोड्यूस्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नहीं भाई, ये मैं बच्चों को बताते बताते थक जाता हूं। एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इट इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सेम और एक हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस and stored and released by posterior pituitary. Then आते हैं हम, calcitonin increases calcium ions in the blood, नहीं 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 नहीं, कैल्शियम आयंस जो है वो ब्लड में वहां पे पीटीएच जो है वो इंक्रीज करता है, प्यार से कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, इस हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये चीज वहां पे याद में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका संदर्भ में बोन की रिगार्डिंग पूछा जा रहा है या ब्लड की रिगार्डिंग, ये भी चीज तुमको याद में रखनी होगी। देन एरर 4, इंसुलिन जो है वो अल्फा सेल सिक्रेट करती है, नहीं, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, अल्फा सेल सिक्रेट करती है वहां पे ग्लूकागॉन, एंड सोमेटोस्टैटिन इज रिलीज्ड बाय डेल्टा सेल्स, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक है। देन क्रॉसिंग ओवर जो है वो जाइगोटिनी में होता है, नहीं भाई, जाइगोटिनी को मिरर में देखोगे तुम तो एस दिखेगा, तो सिनेप्सिस होता है वहां पे जाइगोटिनी में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता है पैचेटिनी, पेच लड़ाना, ठीक है, तो ये याद में रखना। देन कायस्मेटा फॉर्मेशन किसमें होता है, ये भी तुमको याद में रखना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नूडल कहाँ पे फॉर्म होता है, ये भी तुमको याद में रखना पड़ेगा। तो ये फेमस एमसीक्यूज है, ये तुमको करने ही पड़ेंगे। देन एरर 16 पे हम आता है, कायस्मेटा विजिबल इन पैचेटिनी, नहीं, क्रॉसिंग ओवर तो होता है लेकिन कायस्मेटा विजिबल इन डिप्लोटिनी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर oogenesis में डिप्लोटिनी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी आप जो है वो नीचे मुझे बता सकते हो। देन टेस्ट क्रॉस जो है वो चेक किया जाता है वह हेटेरोजाइगस, नहीं, टेस्ट क्रॉस जो है वो चेक किया जाता है वह होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप जो है इसके साथ जो है वो चेक कर सकते हो, याद में रखना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एंटीबायोटिक किल्स वायरसेस, नहीं, एंटीबायोटिक है इट किल्स बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ट्रैप क्या किया जाता है, आपको किसी वायरस का नाम दिया जाएगा, सपोज HIV, तो एंड आपको कोई से एंटीबायोटिक लिया जाएगा, टेट्रासाइक्लिन जो है उससे हम HIV ठीक होता है, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफीरियम एंड ऑल, ठीक है, वायरसेस को नहीं होता है। वायरसेस को किल करने के लिए एंटीवायरल्स होते हैं। देन हम आते हैं भैया, HIV अटैक्स द बी सेल्स, नहीं, HIV अटैक्स हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स का काउंट जो है वो कम कर देता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फैक्ट्री ऑफ HIV सेल्स किसको कहा जाता है, ठीक है, एंड सबसे पहले कौन सी सेल को इन्फेक्ट करता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काउंट तो वो हेल्पर टी सेल्स का कम करता है, ये आपको याद में रखना है। ADH डिक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, नहीं, ADH इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है भैया, ठीक है। तो मतलब डायूरेसिस कम कराता है। डायूरेसिस मतलब क्या कि भैया तुम्हारे एक नंबर में या फिर यूरिन में जो है वो पानी निकल जाना बाहर, जैसे डायूरेटिक्स होते हैं, कॉफी टी आप पीते हो तो आपको बहुत बार एक नंबर जाना पड़ता है, तो ये क्या कराता है, कम कराता है, ठीक है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन करके। सेम अल्डोस्टेरॉन भी करता है बट वो सोडियम को एब्जॉर्ब कराता है। यहाँ पे ADH DCT या CT पे काम करता है या फिर अल्डोस्टेरॉन DCT या CT पे काम करता है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप, ठीक है। देन यूरिया किडनी में फॉर्म होता है, ऐसा स्टेटमेंट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं भैया, यूरिया जो है वो फॉर्म होता है लीवर में बाय यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। सो ये थे 21 एरर्स जो काफी बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और एरर्स ढूंढ के लाऊं आपके लिए, आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको हाइप कर देना इस वीडियो को, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना हार्ट, या बता दो कि ऐसे वीडियोस और बनाऊं मैं अगले 9 दिनों में, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है वो बूस्ट हो जाए। एंड बहुत सारी चीजें लाने के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।